हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोग लेक्चर ले रहे थे लाइव, ये क्या हुआ, अभी नेटवर्क इशू की वजह से धुंधला धुंधला आने लगा। तो फिर से जो है इसका रिकॉर्डेड क्लास करके अपलोड कर दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग करके। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। और ये सारा चीज लगभग लगभग फ्रेश ही था, लास्ट का 2-3 मिनट के लिए धुंधला हो गया था। तो हम लोग लाइव काट करके सोचे कि इसका रिकॉर्डेड कर देते। सबसे पहले तो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर में जो था, ये तीनों टॉपिक क्लियर कर लिए थे। स्थिति, विराम, गति, विस्थापन तथा दूरी, और ये सदिश अदिश भी पढ़ लिए थे। आज जो है थोड़ा ये जो था दूरी और विस्थापन, ये लास्ट टॉपिक था, इसका रिवीजन करना था। दूरी जो है, दूरी क्या होता है? दो बिंदु के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसके पास दिशा नहीं होता, परिमाण होता है दूरी, इसीलिए क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। एसआई मात्रक की बात करो तो मीटर हो गया, सीजीएस मात्रक की बात करो सेंटीमीटर हो गया। विस्थापन दो बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी को क्या बोल देते हो? शॉर्टेज पाथ को क्या बोल देते हो? विस्थापन। इसका डायरेक्शन होता है यहाँ के लिए ए से बी है, या तो नॉर्मल डायरेक्शन समान रूप में बोलोगे तो समान रूप में आप बोलोगे क्या? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर है। तो इसके पास दिशा भी है, परिमाण भी है, इसका मतलब ये कैसा राशि को? सदिश राशि। इसका एसआई यूनिट की बात करोगे, इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा? मीटर होगा। और सीजीएस की बात करोगे, ये क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। ये एसआई यूनिट। उसके बाद जो है विस्थापन को एस से दिखाते थे, और एस जो होता है एक्स फाइनल का एक्स इनिशियल। यहाँ पे मान लो एक्स फाइनल इनिशियल यहाँ है, एक्स फाइनल यहाँ से बस तो यहाँ तक चला है। तो इसमें से पूरे में से इसको घटाओगे तो निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद जो था एस वेक्टर का, दो को ऐसे लगा करके हम लोग उसका परिमाण दिखाते हैं। परिमाण का कहने का मतलब, जैसे एक विस्थापन है 10 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन, बस इसका 10 मीटर की बात करोगे तो दो लाइन ऐसे डंडी खड़ा कर देते हैं, इसे मोड बोलते हैं, जो बस इसका परिमाण को दिखाने का काम करता है। ये जो है ये इस लेक्चर में भी ये सारा बात अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। तो इससे आगे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ये ये क्लास को थोड़ा लंबा भी नहीं बनाना, क्योंकि इसके बाद जो है तुरंत 10th क्लास का फिर से लाइव लेना है। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है ऐसे हमारे, पॉइंट ए है, यहाँ से कोई वस्तु चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे चला, और ये जहां जहां मुड़ा है ये 90 डिग्री एंगल मुड़ा है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है सी, ये है डी। ये जो है 6 मीटर है, ये जो है 8 मीटर है, ये जो है फिर से 6 मीटर है मान लो। अब जो है हमको यहाँ पे दो चीज चाहिए। एक तो पहला बात तो बताना क्या, दूरी कितना होगा, और सेकंड जो है वो विस्थापन कितना हुआ। और दोनों के लिए पॉइंट पता है। अगर हमको दूरी चाहिए, आप क्या करो, वस्तु के साथ साथ चलो, कहाँ तक जा रहा है और दूरी मापते जाओ, लेंथ को मापते जाओ, जहां जहां तक जा रहा है उस लेंथ को क्या करो, मापते जाओ। दूरी के लिए ऐसा करेंगे। उसके बाद हम लोग विस्थापन के लिए क्या करेंगे, हम लोग को बस प्रारंभिक बिंदु देखना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था चलना। उसके बाद हम लोग को सीधा अंतिम बिंदु देखना है, और वो दोनों के बीच का रास्ता का सबसे छोटा रास्ता को ढूंढना है। तो हम लोग के लिए प्रारंभिक बिंदु तो ए होगा, इनिशियल पॉइंट तो ए होगा, और हम लोग के लिए फाइनल पॉइंट डी होगा। तो हम लोग का यहां से यहां तक का विस्थापन कितना होगा वो निकालना है। दूरी कैसे निकालोगे? दूरी में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वस्तु के साथ साथ चलना है, वस्तु का साथ साथ चलेगा। कैसे चलेगा? यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया 6 मीटर, मतलब ए भी बोल लो। फिर बी से सी आया, यहां से यहां तक 8 मीटर, बी सी, फिर सी से डी तक गया, और ये फाइनल पॉइंट तक पहुंच गया। ए बी है 6 मीटर, बी सी है 8 मीटर, और सी डी है 6 मीटर फिर से। अब इसका सभी का योग करेगा 20 मीटर,
सबका जोड़ने के बाद कितना आ गया 20 मीटर। अब हम लोग को ना विस्थापन निकालना है। विस्थापन के लिए क्या करेगा, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। अगर यहाँ से इस पॉइंट की दूरी हम लोग को मिल जाए तो ये जो होगा हम लोग का विस्थापन का काम करेगा। ये दूरी जो है हम लोग का विस्थापन होगा। कौन सा, ए और इसका डी का, ए से डी तक का दूरी जो होगा हम लोग का वो विस्थापन होगा। अब ए से डी तक का दूरी कैसे निकालोगे, ये भी अगर 6 मीटर है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 6 मीटर है, तो ये जो होगा ये इस लाइन बीसी का क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा। मिडिल पॉइंट होगा, बीसी का क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा। सही है क्या, बीसी का जो होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट। अब यहां से यहां तक की बात क्लियर करेगा तो ये होगा 4 मीटर, इधर का यहां से यहां का जो दूरी होगा वो भी होगा 4 मीटर। अब यहां से यहां 4 मीटर, ये 6 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग का समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये पॉइंट का नाम रख लो, डी रखे हो, इस पॉइंट का नाम रख लो पी। तो हम लोग का दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बोल सकते हो ए बी पी, ए बी पी। अब ये ट्रायंगल एक बन रहा है। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल से हम लोग ये निकाल सकते हैं ए और पी। एपी कैसे निकालेगा, एपी है क्या हम लोग के लिए, एपी जो है हम लोग का कर्ण का काम कर रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, त्रिभुज इतना तो पढ़े होंगे। तो और कर्ण में ये जो होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े होंगे कम से कम समकोण त्रिभुज में। आपका वो जो होगा ए बी का स्क्वायर और बी पी का स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी का स्क्वायर कितना रखोगे, 6 पुट करोगे, बीपी की जगह कितना 4 पुट करोगे। अब यहां से जो आंसर आना होगा वो कितना आएगा, 36 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। 36 16 कितना हो जाएगा, 52 आ जाएगा। मतलब एपी का स्क्वायर जो है 52 आ गया। हम लोग को चाहिए था एपी, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब यहां से इसको अगर लिखना चाहो रूट से तो पूरा तरीका से तो नहीं निकलेगा, इसे लिख सकते हो कितना, 2√13। सही है क्यों, सही है। अब जो है यहां से आप दूसरा त्रिभुज सोचो, ये वाला त्रिभुज की बात कर लो। त्रिभुज आपका पी सी डी में देखो, अब पीसीडी में सेम तरीके से अगर लगाओगे तो पीडी निकाल सकते हो। अब पीडी निकालो या तो ये बोल लो पीडी और एपी भी आपस में क्या ही होगा, बराबर ही होगा। पीडी और एपी भी बराबर ही होगा। अगर किसी को 9 क्लास का हल्का हल्का मैथ पहले से पता हो, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर हो गया और ये कोण 90 डिग्री। तो मतलब सॉरी ये कोण आपस में बराबर हो गया, मतलब दो कोण उसके बीच का भुजा, दो कोण उसके बीच का भुजा, तो आपस में त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये हो भी हो जाएगा कितना, 2√13। अब हम लोग को विस्थापन चाहिए क्या, विस्थापन चाहिए ए से डी, ए से डी, ए से डी क्या होगा, ए से डी होगा हम लोग का एपी प्लस का पीडी। अब एपी प्लस का पीडी कितना होगा, दोनों इक्वल है, 2√13 फिर 2√13, 4√13 हो जाएगा। तो ये होगा हम लोग का इतना मीटर विस्थापन होगा। ये सवाल जो था, ये सवाल ऐसे लिख रहे थे, मतलब ये सारा सवाल जो होता मेरे द्वारा लिखा जाता है। ये मतलब ये सारा सवाल जो होता है जितना भी इस ये न्यूटन बैच के लिए जितना भी बनाए हैं, ये सारा सवाल खुद से बना रहे हैं। अब ये सारा सवाल जो है हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे सभी स्टूडेंट को क्या करने के लिए दे देते हैं, इस सभी सवाल को हम लोग जो है प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं और टीआरक्यू के फॉर्म में टीआरक्यू मिल जाता है टॉपिक्स के साथ। और यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन का आदत लग जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाता है। ये दोनों क्वेश्चन के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल 70 50 72 11 80 या तो आपका 2 नंबर
80, 92, 70, 60, 15। ये किसी नंबर पे अपना नाम, अपना बैच का नाम बता करके हेलो बोल लोगे और आपको लिंक भेज दिया जाएगा और आप वहां से जुड़ करके ये सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा। चलो और भी क्वेश्चन करते कुछ, क्योंकि ये क्लास का मेन जो था ना, हम लोग जो है 9th क्लास में आकर के हम लोग बस लैंग्वेज वाला चीज पढ़ के चल जाते, थ्योरी वाला। तो इस क्लास का मेन रीजन था कि हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है हम लोग। एक क्वेश्चन है, मान लो एस लिखा हुआ, मतलब क्या? एस का मतलब हम लोग विस्थापन बोलते हैं। 15 मीटर, 15 मीटर साउथ की ओर है, साउथ की ओर। अब कैसे बताऊं? हमको इसका चाहिए परिमाण। परिमाण किसको बोलते हो? परिमाण बोलते हो बस इसके साथ जो ये वैल्यू लगा हुआ, परिमाण इसको बोलते हैं। ये होगा हम लोग का कितना? 15 मीटर। हमको दिशा चाहिए, दिशा के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इसे बोलते हैं एस कैप। इसको पढ़ोगे एस कैप, और ये होगा कितना? साउथ की ओर, साउथ की ओर। इसके पास बस दिशा होता है। अगर कभी पूछ दिया जाए एस कैप का परिमाण भी होता है, तो हाँ होता है। एस कैप का परिमाण जो होता है वो कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। बस ये दिशा बताने का काम हो जाता है। इसका जो काम होता है ना, इसका जो काम होता है वो बस किसका क्या होता है? दिशा बताने का। ये छोटा छोटा बात पूछ सकता है, बताने का। सही है क्यों? सही है यहाँ तक? ये सारा बात क्लियर हुआ? चलो इसमें और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे तो हम लोग 9th में त्रिकोणमिति सब नहीं पढ़े, तो उतना सवाल तो नहीं बनेगा वैसा। चलो एक सेम टाइप का सवाल हम लोग फिर से करते हैं। ये है आपका 8 मीटर ही, ये है इस बार 3 मीटर, ये भी है आपका 3 मीटर। उसके बाद क्या हुआ? ये यहाँ से यहाँ तक गया, और ये जो है आपका 10 मीटर, ये आपका 10 मीटर है। तो आपको बताना है, आपको बताना है कि विस्थापन कितना हुआ। सबसे पहले वस्तु यहाँ से ए से चलना स्टार्ट हुआ, बी तक गया, सी, फिर डी, फिर यहाँ यहाँ तक आया। यहाँ तक जो भी एंगल बना के आया, बस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 10 मीटर। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा ही अच्छा है। सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले दूरी निकालना है। दूरी के लिए हम लोग को कुछ भी नहीं सोचना, दूरी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना हम लोग के लिए। दूरी के बारे में सीधा बोलना, वस्तु के साथ साथ चलना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे? ए बी करोगे, फिर करोगे बी सी करोगे, फिर सी डी करोगे, फिर डी ई करोगे। यहाँ से करोगे ए बी होगा 3 मीटर, बी सी होगा 8 मीटर, और सी डी होगा 3 मीटर फिर से, और डी ई होगा आपका फिर से 10 मीटर। सबको जोड़ लोगे, 8 3 11, 11 3 14, 14 10 24, 24 मीटर आ जाएगा। आपका दूरी जो है 24 मीटर आ जाएगा। अब जो हम लोग को दूसरा भी चाहिए, विस्थापन। विस्थापन कैसे निकालोगे? विस्थापन के लिए हम लोग को बस दो पॉइंट देखना होता है। एक तो इनिशियल पॉइंट, दूसरा देखना होता है हम लोग को कौन सा पॉइंट? फाइनल पॉइंट। इनिशियल के बाद क्या देखोगे? फाइनल पॉइंट। इनिशियल के बाद क्या देखोगे? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या किससे देखोगे? इनिशियल पॉइंट हम लोग का ये है, आई ये है, हम लोग का एफ ये है। अब यहां से
AE का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, AE का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जो कि होगा हम लोग का विस्थापन। अब यहां से यहां वाला दूरी कैसे निकालोगे, एक काम करेगा, यहां से एक लंब डालते हैं। आप लोग को ये बात पता है, यहां से अगर ये लंब डाले हो, ये सारा जब 90 डिग्री पे है, ये सारा जब 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, तो ये अगर BC जो होगा जितना होगा उतना ही, मान लो इस पॉइंट का कुछ नाम, उतना ही PD हो जाएगा। सही है क्या, BC के इक्वल का PD होगा क्या, BC के इक्वल का PD होगा क्या, तो PD भी कितना होना पड़ेगा, 8 मीटर। अब ये अगर 8 मीटर हो रहा है, PD अगर 8 मीटर हो रहा है, ये 8 मीटर, ये 10 मीटर, ये तो फिर से समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज PDE। PDE में बात करोगे तो ये कौन फिर से 90 डिग्री का काम कर रहा है, लंब है, EPD 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो फिर से बोलोगे कर्ण का स्क्वायर, मतलब D का स्क्वायर, D का स्क्वायर जो होगा फिर से PD का स्क्वायर, PD का स्क्वायर, माइक कनेक्टेड है, PD का स्क्वायर, उसके बाद PE का स्क्वायर, ये होगा क्या, D जो होगा ये होगा PD का स्क्वायर और PE का स्क्वायर। आप कैसे करोगे, D दे रखा है 10 का स्क्वायर, PD दे रखा है, PD कहाँ कितना दे रखा है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर, P कितना होगा नहीं पता, P निकाल लेंगे, 10 100 8 64 होगा स्क्वायर P। अब 100 माइनस का 64 इक्वल का P। अब PE जो होगा वो होगा 36, PE स्क्वायर सॉरी, P अब यहाँ से कितना निकल के आएगा, √36, और यहाँ से निकल के आएगा 6 मीटर। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि इसका नेगेटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि दूरी मान के चलो कि पॉजिटिव ही होता है, दूरी जो होता है पॉजिटिव होता है। ये 6 मीटर। अब ये तो हम लोग को पता ही है कितना होगा। अब हम लोग को जो विस्थापन चाहिए ना A से E के लिए, इसके लिए 3-4 चीज चाहिए हमको। A से B का दूरी बता दे, B से P तक का, P से E तक का, ये तीनों दूरी मिलकर के होगा। अब A से B तक तो दे रखा 3 मीटर, ये तो दे रखा 3 मीटर। अब BP कितना होगा, B से P ये भी 3 मीटर है, तो ये भी कितना होना पड़ेगा 3 मीटर, क्योंकि ये 90 ये भी 90 हो जाएगा। अगर ये 90 ये 3 को 90 तो ये चौथा ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब P कितना होगा, P से E ये तो अभी निकाल भी किया 6 मीटर, 6 से 12 मीटर हो जाएगा विस्थापन। कैसा लगा ये वाला सवाल, अच्छा था क्या, ये सवाल कैसा लगा, ये जो था यहाँ पे 12 मीटर आ गया। अब जो है हम लोग छोटा छोटा कुछ कुछ टॉपिक है इससे रिलेटेड, दूरी और विस्थापन से, ये दोनों टॉपिक पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले दूरी और विस्थापन का कंपेयर करना। हम लोग दूरी और विस्थापन को हम लोग कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि एक जो है दूरी के बारे में बोला जाए, दूरी आपका है कैसा राशि, अदिश राशि, ये अदिश राशि है। अगर बात की जाए आपका विस्थापन का, विस्थापन कैसा है, विस्थापन कैसा है, ये सदिश राशि। हम लोग कभी भी एक सदिश का कंपेयर अदिश के साथ नहीं करते, वो कभी बराबर होगा ही नहीं। एक सदिश का कंपेयर जो है हम लोग कभी भी अदिश के साथ नहीं करते। हाँ, एक चीज तो कर सकते हैं ना, इसका परिमाण का कंपेयर आपस में कर सकते हैं। जैसे मान लो दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, मान लो ऐसे करके चलेगा और विस्थापन सीधा होगा, तो मतलब ये बोल सकते हो दूरी जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, विस्थापन से ज्यादा। ये बात तो है, दूरी जो है विस्थापन से ज्यादा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऐसा मान लो सरल रेखीय गति कर रहा है, सरल रेखीय गति मतलब गति का प्रकार हम लिखा है नहीं, सिंपल सिंपल दे रखा, तो वैसे आप बुक पढ़ोगे वहां से सिंपल ही समझ में आ जाएगा। सरल रेखीय गति, एक लाइन में गति या एक सरल रेखा में गति, इसे बोलोगे सरल रेखीय गति, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। कभी मान लो सरल रेखीय गति कर रहा है, उस कंडीशन में डिस्टेंस के लिए डी लिख रहे हैं और विस्थापन के लिए एस लिख रहे हैं, उस कंडीशन में विस्थापन और दूरी जो होगा दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो कभी कभी ये भी पॉसिबल है, ये रिलेशन आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये
रिलेशन आपको पूछ लेगा। ठीक है क्या? तो क्या होता है, दूरी जो होता है हमेशा ज्यादा होता है विस्थापन से। अब विस्थापन की बात करें तो यहाँ पे मोड लगा लो, विस्थापन का प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब विस्थापन के प्रकार पे आ जाओ। विस्थापन का प्रकार कहने का मतलब कुछ भी नहीं, जितना जो सब सदिश है जिसके पास डायरेक्शन है वो तीनों वैल्यू को दिखाता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कौन सा वैल्यू को दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है तीनों वैल्यू को दिखाएगा। एक तो दिखाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव एक दिखाएगा आपको जीरो, एक बताएगा आपको नेगेटिव। तो मतलब विस्थापन कहने का मतलब तीनों चीज हो जाएगा। और दूरी जो पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब कुछ भी नहीं, बस पॉजिटिव नेगेटिव आपको डायरेक्शन बताने का काम करेगा। जैसे कि मान लो ऐसे है, इस बिंदु से नीचे का हम लोग नेगेटिव दूरी लेकर चल रहे हैं और इस बिंदु से ऊपर पॉजिटिव। मान लो एक है, दो है, तीन है, इधर भी मान लो एक है, दो है, तीन है। अब अगर इस सर मान लो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर हम लोग का दूरी मान रहे हैं प्लस में, अगर यही दूरी नीचे जा रहे हैं इस दूरी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, माइनस में। तो इस दूरी को नेगेटिव भी बोल सकते हो, पॉजिटिव भी बोल सकते हो, या तो ऐसे बोल सकते हो, तीन कदम ऊपर गए मान लो तीन तक, फिर मान लो चार कदम नीचे आ गए तो हम लोग का विस्थापन कितना हुआ होगा। तो सबसे पहले ये बात सोचो, तीन कदम यहाँ से ऊपर गए आप, ऊपर का कोई मतलब नहीं, फाइनल पॉइंट यहाँ था, इनिशियल यहाँ तक चलना, यहाँ से स्टार्ट किए आप फाइनल यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चार कदम है, चार कदम नीचे में तो नेगेटिव बोल लो। अब क्या, कभी कभी पॉजिटिव कभी कभी नेगेटिव तो समझ में आया। जीरो कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो पॉइंट ए है इनिशियल, अब क्या हुआ, आप इधर इधर जहां तहां सट्टे से घूम फिर करके आए, फिर से आप इसी पॉइंट पे आके रुक गए, मतलब किधरों से घूम के आए फिर उसी पॉइंट पे रुक गए। जैसे मान लो यहाँ से ऊपर गए, फिर ऊपर से आकर के इस पॉइंट पे रुक गए। जब यहाँ से घूम फिर करके आकर के हम लोग फिर से उसी पॉइंट पे आ गए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जीरो विस्थापन होगा, क्योंकि हम लोग का इनिशियल भी यही है और क्या, फाइनल भी यही है। तो इनिशियल फाइनल सेम ही है, तो इस कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर का अगला पार्ट स्पीड और जो है हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे। क्या ये दोनों टॉपिक पूरे क्लियर हुआ क्या, दूरी और विस्थापन? और आपको जो है ना चैनल पे क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएगा। ये क्लास कैसा लगा जरूर इस क्लास देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा। इस क्लास में यही तक रहने देते, अभी नेक्स्ट क्लास भी लेना है। इस क्लास में इतना है, थैंक यू सो मच। पैर दर्द कर रहा है।